बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी चिकन सीख कबाब हांडी, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की हर सिंपल सी रेसिपी आपको आसानी से मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास है जी बोनलेस चिकन। इसके अंदर मैं शामिल करी हूँ जी हरा धनिया। हरा धनिया अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम से ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी कुछ पाउडर मसाले। जो भी पाउडर मसाले मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, इसकी क्वांटिटी और इंग्रेडिएंट जो हैं वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेंगे। तो इनकी जितनी भी आप क्वांटिटी है अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मैं जो इसके अंदर मसाले शामिल कर रही हूँ इससे बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँ जी ग्रीन चिली का पेस्ट। ये मैं हाफ़ टी स्पून शामिल कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ है। अब मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ सॉफ्ट की हुई 1 ब्रेड। इसके अंदर 2 से 3 चम्मच आपने पानी डालकर इसको डिप करके रख देना है और इसका सारा पानी जो है वो सोक हो जाना चाहिए, यानी कि ख़त्म हो जाना चाहिए। बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, वरना ये बहुत ही चिपचिपे से हमारे कबाब जो है वो यहाँ पर बनेंगे। अब मैं इनको अच्छी तरह से चॉप कर लूँगी। इसके अंदर मैं अब कुछ और शामिल नहीं करूँगी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ देखिए जी मैंने अच्छी तरह से सारे मसाले चिकन और इनको अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। अब हम यहाँ पर हाथों पर हल्का सा ऑयल लगाएंगे ताकि ये थोड़े से भी जो चिपके नहीं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना स्मूथ सा हमारा जो पेस्ट है वो बनकर तैयार हुआ है, यानी कि जितने भी मसाले हमारे बहुत अच्छे से बनकर तैयार हुए हैं। मैं यहाँ पर नॉर्मल साइज़ में जो है वो सीख कबाब की शेप दे रही हूँ उनको, आप चाहें तो बड़े भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखें जी इस तरह से कितनी ईजी और बिना चिपचिपे हमारे जो है सीख कबाब की शेप जो है वो यहाँ पर बनकर तैयार हुई है। इसी तरह से जो है वो हम सारे कबाब जो है वो तैयार करेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है वो सारे सीख कबाब जो है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं। ज़रा सा बचा था तो मैंने उसका छोटा सा सीख कबाब भी बना दिया है ताकि वेस्ट ना हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत इनकी शेप बनी है और बनकर तैयार हुए हैं। आप इनको इस पॉइंट पर आराम से फ्रीज़ कर भी रख सकते हैं। पहले से 1 मंथ से ज़्यादा आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो मैं जो है अब इसको एक साइड पर रख दूँगी और अब हम एक ग्रेवी सी तैयार करेंगे जी। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं जी कुछ और पाउडर मसाले जो मैं इसके अंदर सारे शामिल कर रही हूँ। उसमें मैं शामिल कर रही हूँ जी जिंजर गार्लिक पाउडर का ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आप पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैं नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी 1 छोटा चम्मच जो है मैंने नमक का शामिल किया है। अब इसमें मैं रोस्टेड किया हुआ यानी रोस्ट किया हुआ और पाउडर बनाया हुआ ज़ीरा पाउडर और कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर मैंने इसके अंदर शामिल किया है। और आप इसके अंदर अब पिसा गरम मसाला भी शामिल करेंगे। और मैंने इसके अंदर शामिल की है पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च। अब मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ हल्दी। हल्दी मैंने आधे से भी कम शामिल की है क्योंकि हमने जो है सीख कबाब में भी हल्दी का इस्तेमाल किया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ जी काली मिर्च। इन तमाम मसालों को हमने डाल लिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी आधा कप पानी का। आप इस तरह से मसाले को बनाकर डालिएगा, जब भी सीख कबाब बनाएं तो बहुत ही अच्छा और एक अलग सा फ्लेवर आएगा। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है ताकि हमारे जितने भी पाउडर मसाले हैं वो अच्छी तरह से लम्स फ्री हो जाएँ और एक हमारी मज़ेदार सी जो है यहाँ पर ग्रेवी सी इनकी बनकर तैयार हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ देखिए सारे मसाले जो है मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। बच्चों के शोर को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि आज मेरी बेटी जो है वो थोड़ा सा शोर कर रही है। तो चलिए जल्दी से अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ले ली है जी एक हांडी, क्योंकि अब हम बनाने जो जा रहे हैं चिकन सीख कबाब हांडी, तो मैं इसके अंदर इसी हांडी का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने इसके अंदर शामिल किया है जी 1/4 कप ऑयल। ऑयल को आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की हांडी में थोड़ा सा जो ऑयल है वो ज़्यादा हो तो अच्छा लगता है। अब ऑयल हल्का सा गर्म हुआ है तो मैंने इसके अंदर जी प्याज का पेस्ट बनाकर शामिल कर दिया। मेरे पास लार्ज साइज़ का प्याज था तो मैंने एक ही प्याज का पेस्ट बनाया है। तो अब प्याज का पेस्ट बनाकर हम शामिल करें तो हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छी सी बनेगी। अब यहाँ पर हमें प्याज को उतना ही भूनना है जितना कि बस इसका जो पानी है वो ड्राई हो, हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है। अब यहाँ देखें जी पानी इसका ड्राई हुआ है तो मैंने जो मसाले तैयार करके रखे थे, जो मसालों की जो हल्की सी ग्रेवी हमें बना कर रखी थी, वो सारी हम अच्छी तरह से इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको मैं बाद में इसके अंदर पानी जो हमें इस्तेमाल करना है उसी बाउल में डालकर इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने मसाले शामिल करे, इसे मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे और इसका भी पानी जो है वो ड्राई होने तक हम इसको भूनेंगे। जितनी आप इसकी भुनाई करेंगे उतना
मज़ेदार ये बनेगा मसाला। अगर मसाला अच्छा बनेगा तो हमारी जो हांडी है वो बहुत ही मज़े की बनेगी। अच्छा जी, तो अब मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं जी 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेकर, तो मैंने उसका पेस्ट बनाकर शामिल कर दिया है। अगर आप चाहें तो इसमें 1 टमाटर और थोड़ा सा दही भी शामिल कर सकते हैं, यानी 2 से 4 चम्मच दही का इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ जी कुछ साबुत गर्म मसाले, जिसमें गया है जी ज़ीरा 1 टेबल स्पून के करीब मैंने शामिल किया है, और बड़ी इलायची 2 से 3 शामिल की हैं, और दालचीनी का टुकड़ा शामिल किया है। अब ऑयल सेपरेट होने तक मैंने अच्छी तरह इनकी भुनाई की है, यानी टमाटर का पानी, प्याज का पानी और जो हमने ग्रेवी डाली थी उनका तमाम का पानी जो है हमने अच्छी तरह से भुनाई की, तो वो ड्राई हो गया। तो मैंने इसके अंदर शामिल किया है 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी का। ये लाजमी शामिल कीजिएगा, बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आएगा इस जी। तो यहाँ देखें जी ऑयल अच्छी तरह से सेपरेट है, मीडियम फ्लेम पर ये बन रहा है। तो मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ जी 1 कप पानी, या आप अगर ज़्यादा ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा पानी भी इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, और एक बॉयल आने तक जो है वो हम इसे पकने देंगे, ठीक है जी। अब मैं इसको कर दूंगी जी कवर, ताकि इसको बहुत ही अच्छा सा बॉयल आ जाए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कितनी मज़े की लग रही है ये ग्रेवी। तो अब मैं इसको कर देती हूँ जी कवर, मीडियम फ्लेम पर मैंने अभी इसको रखा है। तो इसको बॉयल आने का वेट करते हैं जी। तो अब चेक कर लेते हैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ देखें जी बॉयल आना जो है वो शुरू हो चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी सीख कबाब। सीख कबाब ये देखिए मैं बिल्कुल इसी तरह शामिल कर रही हूँ। बिल्कुल भी आपने भी अलग से फ्राई नहीं करने हैं, ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे, बिल्कुल भी क्रैक नहीं आएगा इनके अंदर। इसी तरह मीडियम फ्लेम पर आपने इसको पहले जो है वो बॉयल आने देना है, और इसी तरह कवर कर देना है। सारे सीख कबाब जो है मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अब आपने इसे मीडियम फ्लेम पर इसी तरह बॉयल आने देना है, और इसको कवर कर देना है 5 से 7 मिनट के लिए। 5 से 7 मिनट के लिए आपने इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। तो यहाँ पर देखिए इनका कलर जो है वो चेंज हो चुका है, और ये इसी तरह से बॉयल हो रहे हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं टूटे हैं, बिल्कुल नहीं बिखरे हैं, और आप देख सकते हैं कोई क्रैक नहीं आ रहा है इस वक्त तक भी। अब आपने इसका फ्लेम जो है वो लो कर देना है, और इसे 15 से 20 मिनट के लिए कुक करना है। कवर करके अब मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए कुक कर लूँगी, तो दिखाते हैं आपको बाद में जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है हमारे चिकन सीख कबाब हांडी की। तो आप यहाँ पर देखें कितनी मज़ेदार सी हमारी ग्रेवी जो है वो यहाँ पर बनकर तैयार हुई है। आप हमारे सीख कबाब देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट हैं, जैसे हमने इसकी शेप बनाई थी एज़ इट इज़ हैं ये वही, और बिल्कुल नहीं इनके ऊपर भी क्रैक आया, और बहुत ही मज़े के यहाँ पर जो है वो मज़ेदार से हमारे चिकन सीख कबाब हांडी जो है वो ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ जी ग्रीन चिली 2 से 3 बारीक काट कर, और थोड़ा सा मैं हरा धनिया शामिल करी हूँ, जिससे इसकी लुक जो है वो और बहुत ज़्यादा मज़े की हो जाएगी। अब मैंने जो इसका फ्लेम है जी वो ऑफ कर दिया है। इसको कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स। रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ जो है हमारी चिकन सीख कबाब हांडी जो है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है। मस्ट ट्राई कीजिएगा, इसको बहुत ही मज़े की बनेगी। तो चलिए डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये है जी फाइनल लुक हमारे चिकन सीख कबाब हांडी की। बहुत ही सिंपल तरीके से आज मैंने आपके साथ चिकन सीख कबाब हांडी की है, कि मैंने अलग से भी फ्राई नहीं किए हैं, फिर भी कितने मज़े की हमारी जो हांडी है वो यहाँ पर बनकर तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो मैं बार बार कहती हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की चिकन सीख कबाब हांडी जो है वो कैसी लगी है। यहाँ पर मैं आपको चेक करवा रही हूँ, आप देख सकते हैं कि अंदर तक कितने मज़े के ये कुक हुए हैं, बिल्कुल आराम से ये टूट रहे हैं। और ये देखिए जी इनकी लुक कितनी मज़े की लग रही है। इस रेसिपी के आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे कमेंट करके बतानी है कि आपके जो चिकन सीख कबाब हांडी है वो कैसी बनी है। मिलते हैं अब आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।